बेटी से की नफरत तो मिली मौत। दोस्तों, ये कहानी बेटी के ऊपर है, इसलिए इसे पूरा जरूर सुनिए। आज रजनी की शादी हो रही है, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और हो ना भी क्यों, आखिर रजनी जिसको चाहती थी उसी से उसकी शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद वो चाहती है कि उसके सिर्फ बेटे ही पैदा हों, क्योंकि उसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं रजनी के अतीत में जाकर। रजनी बचपन से ही अपने गांव में पली बढ़ी। हमेशा से उसने गांव की ज़िंदगी देखी। उसके माँ बाप ने गांव के थे और रजनी को हमेशा लड़की होने का ताना मिलता था। उसके माँ बाप को या फिर उसके रिश्तेदार सभी लड़कों को ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए रजनी को भी लगने लगा था कि लड़के जीवन में ज़्यादा महत्व रखते हैं। रजनी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उससे कहा, तुम्हारे भाई की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे साथ आखिरी तक देंगे, तुम तो पराया धन हो। अब तो रजनी को भी लगने लगा कि लड़के लड़कियां ज़्यादा से इम्पोर्टेंट होती हैं। एक दिन तो हद हो गई, जब रजनी अपने छोटे भाई राजू को लेकर खेत से वापस आ रही तो सामने बनी सड़क पर जैसे ही रजनी राजू को लेकर आगे बढ़ती है तो एक बाइक सवार उसे टक्कर मार देता है और रजनी बच जाती है, लेकिन राजू के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग जल्दी से राजू को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब रजनी के घर वाले को यह पता चलती है तो पूरे घर में हल्ला मचा जाता है। रजनी के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचकर रजनी को हॉस्पिटल में खूब खरी खोटी सुनाते हैं। रजनी की माँ रजनी से कहती है, हो तेरा जो तू राजू का ख्याल न रख पाई। अगर मेरे राजू को कुछ भी होता है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। काश मेरे बेटे की जगह तेरा पैर टूट जाता। तू क्यों जिंदा है, तू क्यों नहीं मर गई। यह सारी बात जैसे रजनी के दिल को तोड़ कर रख देती है। उसे पूरी तरह यह एहसास हो जाता है कि लड़की होना एक अपराध है, लड़की नहीं होना चाहिए। अब वह भी लड़के को देखती और सोचती कि काश मैं भी लड़का होता। लड़की होने पर सिर्फ अफसोस होता है, लेकिन जैसे वह बड़ी होती गई उसका दुख नफरत में बदल गया। वह चाहती थी कि सबके घर में सिर्फ लड़का ही जन्म ले। उसको लगता था कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वह घर मनुष्य होता है। उसका सपना था कि उसका एक चांद सा बेटा पैदा हो। आज रजनी के लिए वह खास दिन आ ही जाता है, क्योंकि रजनी की शादी हो रही थी। रजनी के लिए एक होशियार और सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र एक बहुत ही अच्छा और ऊंची सोच वाला इंसान है। सुरेंद्र और रजनी की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। रजनी सुरेंद्र से कहती है कि मुझे उस वक्त का इंतजार है जब हमारा एक प्यारा सा चांद सा बेटा होगा। इस पर सुरेंद्र रजनी से कहता है कि लड़का हो या लड़की, बच्चे तो हमारे ही होंगे ना। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। हाँ, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। सुरेंद्र की ऐसी बातों से रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वह सुरेंद्र से बहस करने लगती है कि उसे लड़का ही पैदा होगा। सुरेंद्र रजनी के पास ऐसे बर्ताव को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ज़्यादा आगे ना बढ़े इसलिए वह चुप हो जाता है। कुछ समय के बाद रजनी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लड़का पैदा होने का इंतज़ार रहता है। उसका लड़का ही पैदा हो, इसके लिए वह हर जद्दोजहद करती है, यहाँ तक कि वह ढोंगी बाबा तक के पास जाती है। रजनी इन हरकतों को सुरेंद्र नोटिस कर लेता है और अंधविश्वास वाली चीज़ों से दूर रहने को कहता है। लेकिन रजनी सुरेंद्र की एक भी बात नहीं मानती। वह छुप छुप कर ऐसी चीज़ें करती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, वह जो चाहेगा वही होगा। रजनी की इतनी कोशिशों के बाद उसे लड़की पैदा हो जाती है। बेटी पैदा होने से रजनी पति सुरेंद्र बहुत खुश रहता है, लेकिन रजनी अपनी बेटी को गोद में लेना तो दूर उसका चेहरा भी नहीं देखती। हॉस्पिटल में नर्स से कहती है, मुबारक हो, आपका बहुत सी प्यारी सी बेटी हुई है। तो रजनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बेटी नहीं, मनहूस पैदा हुई है। रजनी के ऐसे बर्ताव से डर जाती है नर्स और रूम से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र रजनी के रूम में जाता है और खुशी से अपनी बेटी को गोद में लेकर रजनी के करीब लाता है और रजनी का धन्यवाद करता है कि उसने इतनी प्यारी बेटी पैदा की। रजनी गुस्से से मुंह तोड़ देती है और सुरेंद्र से कहती है, रखो तुम अपनी बेटी अपने पास, मुझे तो बेटा चाहिए था। नहीं, रजनी ऐसे व्यवहार से सुरेंद्र को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन सुरेंद्र अपने गुस्से को पी जाता है और रजनी को समझाता है कि बेटी हुई तो क्या हुआ, हमारा ही तो खून है ना। अगर हम अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे। सुरेंद्र इतना समझाने के बाद भी रजनी उसकी एक नहीं मानती और ना ही अपनी बेटी को अपना दूध पिलाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सुरेंद्र रजनी को घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद वह रजनी से कहता है कि अब बहुत हो चुका तुम्हारा, तुम मेरी बेटी को अपना दूध पिलाओ।
डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची के सेहत के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। रजनी सुरेंद्र की बात नहीं मानती और कहती है, मैं किसी भी कीमत पर इस मनहूस को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह रजनी को धमकी देता है, अगर तुम मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सुरेंद्र को इस धमकाने से रजनी थोड़ी सी डर जाती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए राजी हो जाती है। दूध पिलाने के बाद वह रजनी को अपनी बेटी पर थोड़ी सी मोहब्बत नहीं आती। उसकी बेटी उसे बोझ की तरह लगती है। 4 दिन गुजर जाते हैं लेकिन रजनी को अभी तक अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। वह मन ही मन सोचती है कि काश यह मर जाए। सुरेंद्र अगर डर न होता तो शायद रजनी अपनी बेटी का गला घोंट कर ही उसे मार देती, लेकिन पति को दी हुई कि उसे गोद रहती है। वह ऐसा मौका तलाश कर रही है जिससे कि उसकी बच्ची भी मर जाए और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए। और एक दिन उसे यह मौका मिल ही जाता है जब उसकी बुआ उससे मिलने आती है। रजनी की बुआ बच्चे से मिलकर बहुत खुश होती है और रजनी से उसका अच्छे ख्याल रखने को कहती है। रजनी की बुआ रजनी से कहती है कि सर्दी का दिन है, तुम अपना और अपनी बच्ची का खास ख्याल रखो, अभी कुछ ही दिन हुए हैं बच्ची की पैदाइश को। तुम्हारे और तुम्हारे बच्ची दोनों बदन कमज़ोर है, इसलिए ठंड से बचना है। अगर तुम ठंड से नहीं बचोगी तो बच्ची के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें ठंड लगी तो बच्ची को भी लग जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा दूध पीती है। रजनी पहले तो बुआ की बात सुनकर मन ही मन गुस्सा करती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर थोड़ा ही है रजनी को मौका मिल जाता है अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने का। वह मन ही मन सोचती है कि क्यों न मैं ठंड से बचने के बजाय ठंड के करीब जाऊं ताकि मुझे सर्दी हो, और जब मैं बच्ची को दूध पिलाऊं तो उससे नुकसान पहुंचकर मर जाए। रजनी अपना पूरा मन बना लेती है ऐसे करने का। सुबह होते ही 5 बजे सर्दी में और ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती है, जिसके बाद बाहर खेतों में ठंडी ठंडी हवा के लिए काफ़ी दूर तक टहलती है। फिर वह घर आती है, बच्ची को दूध पिलाती है और अमरूद खाने के बाद शाम को वह फिर ठंडी हवा में टहलने निकल जाती है। रात में जब वह अपने बिस्तर पर लेटती है तो रजनी की हालत ख़राब हो जाती है। वह बुखार से जलती है और उसे जैसे ही अपने पति को कुछ इशारा करने जाती है, अचानक से वह दम तोड़ देती है। इस तरह रजनी अपनी जान गंवा बैठती है। अपनी बेटी को जान से मारने की साजिश रचते रचते रजनी खुद मौत को गले लगा लेती है। वही इसकी बच्ची बिल्कुल सही सलामत जिंदा रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। बेटी से नफरत करने वालों का अंजाम क्या होता है, वह रजनी की मौत से साबित हो गया। जब आप बेटी आती है तो ईश्वर भी बेटी का ही साथ देता है, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, ईश्वर का वरदान है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें। थैंक यू दोस्तों।